तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेना में काम करते रहते हैं, अपने देश के लिए अपना समय व्यस्त करते रहते हैं, देश की सेवा करते रहते हैं। लेकिन हर एक फौजी के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि मेरा खुद का एक घर हो, जहाँ पर मैं अपनी फैमिली को सेफ रख सकूँ और आसानी से ज़िंदगी बिता सकूँ, टेंशन फ्री। लेकिन कई सारी चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी प्रॉपर्टी सर्च करना, सिलेक्ट करना, फिर डॉक्यूमेंटेशन करना, अगर लोन की जरूरत पड़ी तो लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, और छुट्टियां भी कम होती है। तो क्या कोई ऐसा है जो इन कामों में हमारी मदद कर सके? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। उठ चलो हाउसिंग एक ऐसी टीम है जो फौजी भाइयों के इस काम के लिए पूरी तरह से हेल्प करते हैं। और आज हमने इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए एक विशेष मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। उठ चलो हाउसिंग की तरफ से साक्षी मैम हमारे साथ में है, और आज हम बारीकी से आपके हर प्रश्नों का जवाब इनसे पूछेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। साक्षी मैम नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद सर। तो मैम उच्चलो हाउसिंग का एक ओवरव्यू आप हमें बताइए ताकि हमारे सभी व्यूअर्स हैं उनको पता चल सके कि किस तरह से ये काम कर रहा है और फौजी भाइयों के लिए कैसे यूजफुल है। ओके सर, उड़चलो के बारे में बताना चाहूंगी पहले। इनके फाउंडर हैं रवि कुमार सर, और ये भी आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं। इनके फादर सुबेदार मेजर थे। जी। और यहाँ पर उड़चलो में जितने कर्मचारी हैं मोस्टली सभी फौजी बैकग्राउंड से ही आते हैं। मेरे डैडी भी आर्मी में ही थे, तो हमें पता है हमारे पेरेंट्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, और वही चैलेंजेस अभी आगे किसी को ना हो, इसलिए ये हाउसिंग टीम अभी बनाई गई है। इसकी शुरुआत हमने की थी 2021 में, और तब से देयर इज नो लुकिंग बैक। और हमारा काम है कि हम डेवलपर के पास जाते हैं ऑन ऑन बिहाफ ऑफ पूरी फौज। उनके साथ हम नेगोशिएशन करते हैं और एक आपके लिए एक अच्छा डिस्काउंट लेके आते हैं, ताकि जो डिफेंस में है उन्हें वो घर कम कीमत पे मिल जाए और अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। और आपके साथ हम राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, आप क्योंकि आपके पास लीव कम होता है, हॉलीडे पे जब आते हैं आपके पास एक 10 दिन या 15 दिन होते हैं, तो 15 दिन आप हर जगह प्रॉपर्टी सर्च नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। तो वो हम आपके लिए वो प्रॉपर्टी का चयन करके रखते हैं, और आपको सिर्फ अपना लोकेशन हमें बताना है, फिर हम आपको जो सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज है वो आपको विजिट करवाते हैं। आपको जो पसंद आ जाए आपके बजट के अनुसार, तो वहां पर हम आपको राइट फ्रॉम सिलेक्शन टिल पोजेशन उड़चलो की टीम आपके साथ रहती है। लोन के बारे में और भी जो भी आपकी कठिनाइयां होंगी या चैलेंजेस होंगे, उसके लिए हमारी पूरी टीम ना कंप्लीट रेडी रहती है आपको हेल्प करने के लिए। और हम लोग पोजेशन तक मतलब हाथ नहीं छोड़ते, अगर आप चाहें तो भी हाथ नहीं छोड़ते हम। जी जी मैम। तो ये एक बहुत ही उत्कृष्ट काम हो रहा है उच्चलो हाउसिंग की तरफ से। जैसे कि आपने सुना, सबसे बड़ी चैलेंज तो हमारी ये है कि प्रॉपर्टी, एक अच्छी प्रॉपर्टी कैसे हम ढूंढ पाए। तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी के ऊपर विश्वास कैसे करें। तो उच्चलों की टीम हमारे लिए प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके रख रही है, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है एक फौजी परिवार की, उनके अनुसार प्रॉपर्टी सिलेक्ट की जाती है। सर कुछ ऐड करना चाहूंगी। तो प्रॉपर्टी का चयन कैसे हम करते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। तो प्रॉपर्टी का चयन ऐसा होता है कि कोई भी आर्मी से जो जुड़े हुए हैं उनको हमेशा सीएसटी कैंटीन, केवी केंद्रीय विद्यालय और एक एमएच हॉस्पिटल, ये तीन जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इनके नजदीक उनको प्रॉपर्टी चाहिए होता है। तो उड़चलो की टीम ऐसी ही प्रॉपर्टी का चयन करती है जो ये सारी इम्यूनिटीज हैं उसके नजदीक हो। और दूसरा, हर एक प्रॉपर्टी जो भी उड़चलो के प्लेटफॉर्म पर है वो रेरा रजिस्टर्ड होगी। नाउ व्हाट इज रेरा? तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट ने 2000 अराउंड 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि इसके पहले के जो भी प्रॉपर्टीज या डेवलपर्स आ रहे थे वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं होते थे। तो वहां पर काफी लोगों ने चैलेंजेस फेस किए, पोजेशन डेट से, एम्यूनिटी से। उसकी शिकार मैं भी हुई हूँ।
जहां पर मुझे एमिनिटीज बोला गया था, तो एमिनिटीज नहीं है हमारे सोसाइटी में। तो ऐसे मेरे ख्याल से सबके साथ हुआ है। लेकिन 2016 के बाद में जो भी प्रॉपर्टीज रेरा रजिस्टर्ड है, उनमें ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उनको हेवी पेनल्टी होता है अगर उन्होंने जो भी ब्रोशर में लिखा है अगर वो आपको डिलीवर नहीं किया तो उर्चलो ऐसे ही रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आता है जो डिफेंस एमिनिटीज के नजदीक हो। तो ये जो आपका बहुत बड़ा एक काम है कि कौन सी प्रॉपर्टी और कहाँ लेना चाहिए, वो उर्चलो की टीम करके आपके लिए रेडी रखती है। आप सिर्फ आके आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या विजिट करके भी बुक कर सकते हैं, या किसी के द्वारा बुकिंग करवा सकते हैं, किसी के द्वारा विजिट करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये सोल्व हो जाता है दोस्तों कि हमें रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिल रही है। कई बार हमारे पास भी ऐसे केसेस आता है मैडम, बाय मेल आते हैं, व्हाट्सएप में क्वायरीज आती है। हमारे जो फौजी भाई हैं वो ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, एक तरह से हम बोले तो, कि वहां पर जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डिफेंस पर्सनल के पास टाइम नहीं होता है सब कुछ वेरीफाई करने के लिए, और बाद में पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है वो सेम किसी और के नाम पे भी उनको एग्रीमेंट दे दिया गया है। तो ऐसे केसेस आते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट कि उच्चलो टीम का सबसे पहला अहम काम है कि आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सर्च करके सिलेक्ट करके दे रहे हैं, और दूसरा कि हमारे डिफेंस पर्सनल को जो फैसिलिटीज आमतौर पे चाहिए, देखिए 15 साल 17 साल 20 साल हम जॉब करते हैं ताकि हमको सरकारी सुविधाएं मिले, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, हॉस्पिटैलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है, तो ये सब हमारे नजदीक में उपलब्ध हो ऐसी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद में मैम अगर कोई आपसे संपर्क कर रहे हैं और उनको प्रॉपर्टी देखना है और फिर अगर पसंद आ जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा इसको आप डिटेल्स में बताएं तो अच्छा है। तो सर सारी उर्चलो की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेबसाइट पे लिस्टेड है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं, गैलरी है, पूरे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद आता है लोकेशन के हिसाब से, तो आप तो कहीं और पोस्टेड होंगे। अगर यहाँ पर आपके कोई फ्रेंड है जो यहाँ पोस्टेड है या फिर कोई रिलेटिव है, उनसे आप विजिट करवा सकते हैं। एक बार विजिट हो जाए, आपको पसंद आ जाए, आपकी तसल्ली हो जाए, तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो लोन का प्रोसेस है, मोस्टली कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी बुकिंग किया है कि किसी और ने विजिट कर लिया किसी के बिहाफ, या फिर हमने वीडियो पे दिखा दिया, उनको पसंद आ गया, तो वहां से वो 1 लाख ट्रांसफर कर लेते हैं। बुकिंग अमाउंट 1 लाख होता है पुणे में, तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर करके बुकिंग और फ्लैट नंबर, इन्वेंट्री, वो सब हम लोग उसमें हेल्प करते हैं। तो उसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। और लोन का जो प्रोसेस है, अगर आपको आपकी फंड से भी लेना है, तो उसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो उर्चलो की टीम आपको हेल्प करती है उसमें। तो आपका सैलरी स्लिप देखकर, बैंकर्स है हमारे पास जो आपको कितना लोन एलिजिबिलिटी है वो आपको बताते हैं, उस हिसाब से आप आपकी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे अच्छी चीज दोस्तों मुझे यहाँ पर ये लग रही है, कोई भी इंसान हो, 90% लोगों को जब हम घर खरीदते हैं तो हमें लोन की जरूरत पड़ती है, इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो लोन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करने में हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, पजल हो जाते हैं। तो यहाँ आपको हेल्प मिल रही है कि लोन की सारी जो प्रोसीजर है वो आपके बिहाफ में अटेंड की जाएगी उच्चलो टीम की तरफ से, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। कैसा होता है, आप छुट्टी पे आते हैं 10 दिन के लिए, उसमें आपको ये सारी प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अकेले ये करना चाहें तो प्रॉपर्टी सर्च करना, उसको सिलेक्ट करना, और आगे का प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए उर्चलो की टीम आपको हेल्प करती है। कि कैसा होता है, जैसे आप फ्लैट बुक करते हैं, आपने बुकिंग अमाउंट दे दी, अगर आपके पास एक हफ्ता है तो एक हफ्ते के अंदर हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इमीडिएटली 2 दिन के अंदर जा रहे हैं वापस, आपकी छुट्टी खत्म हो गई, और फिर आप कहते हैं कि मैं 2 महीने के बाद आऊंगा। तो कोई भी डेवलपर, अगर उर्चलो आपके साथ नहीं है, उर्चलो के नाम की वजह से आपके लिए वो रुकेगा 2 महीना 3 महीना। अदरवाइज आप अकेले जब जाते हैं तो ये कोई रुकता नहीं है डेवलपर, आपको इमीडिएटली विद इन 1 मंथ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो यहाँ पर भी ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम आपके साथ रहते हैं और डेवलपर को हम बताते हैं कि हम इनकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो उसकी वजह से वो 3 महीने 2 महीने हमारे लिए रुकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। और अभी आपने पूछा कहाँ कहाँ हमारे लोकेशन है,
तो पूना में सर, महाराष्ट्र में पूना में है चरोली, वाघोली, धानोरी, लोहेगांव। ये सारी जो लोकेशंस हैं, ये सारी डिफेंस इम्यूनिटीज के नजदीक है, टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पूना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी फौजी भाइयों के जो बच्चे हैं वो आईटी बैकग्राउंड में है अभी। तो आईटी का जो सबसे बड़ा हब है पूना में, वो है हिंजेवाड़ी में। तो हमारी वहां पर भी बहुत बड़ी टाउनशिप है, वहां पर भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है प्रॉपर्टी। ये हो गई पूना का। पूना के अलावा महाराष्ट्र में सातारा में प्लॉटिंग और रो हाउसेस प्रॉपर्टीज है, फिर नासिक में है, और बहुत जल्द हम कोल्हापुर में आ रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ में हम लखनऊ में है, मेरठ में है, और जयपुर में है, और चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में काफी लोकेशंस में प्रॉपर्टीज है, और बहुत ही जल्द हम लोग एनसीआर में आ रहे हैं सर। जी, ओके। तो काफी अच्छे दोस्तों, यहाँ पर हमको लोकेशन भी मिल रहे हैं। आप अपने अनुसार कॉल कर सकते हैं और जानकारी और ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, जहां पर भी आपको पसंद आए। और मैडम ने अभी एक चीज बताई जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। यहाँ पर रो हाउस भी अवेलेबल है, फ्लैट्स भी अवेलेबल है, और प्लॉट्स भी अवेलेबल है। हमारे काफी सारे भाई ऐसे होते हैं जो ऑन सर्विस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ प्रॉपर्टी लेके रखना चाहते हैं, या फिर अपनी रेंटल इनकम बाई करना चाहते हैं, रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं, जिसको हम सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। तो ये सारे चांसेस हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। और जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, क्योंकि रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई की जा रही है, प्लस आपको ऐसी सुविधाओं के आसपास में प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके दी जा रही है, तो डेफिनेटली आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। और मैम से पूछना चाहूंगा, कुछ इनके पास एग्जाम्पल भी होंगे कि कैपिटल एप्रिसिएशन किस तरह से इन प्रॉपर्टीज में हो रहा है। सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो यस, ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मैं सबको अनुरोध करना चाहूंगी कि पहले की एक जनरेशन थी जो रिटायरमेंट का वेट करती थी और फिर सेटलमेंट क्या सोचते थे, कहाँ सेटलमेंट होना है। लेकिन अभी मुझे काफी यंग सोल्जर्स, यंग ऑफिसर्स दिख रहे हैं जो इमीडिएटली 2-3 साल की सर्विस, 5 साल की सर्विस में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी का। और जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्रियंस ले रहे हैं। मेरे पास अभी लास्ट वीक में जितने बुकिंग्स यहाँ पूना में हुए हैं, वो कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है, और काफी लोग नॉर्थ के भी हैं। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ जो इनकम बोल रहे हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया है। सेकेंडली आपने पूछा एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी। नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। एक स्क्वाड्रन लीडर सर हैं जो 2021 में जब हमने प्रॉपर्टी इस वर्टिकल में आए थे, तब उन्होंने एक फ्लैट लिया था। तो ये प्रॉपर्टी जो है AWHO के एकदम नजदीक है, पूना में, वाघोली में। और वहां उन्होंने 2 BHK लिया था, 635 कारपेट एरिया। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया था 47 लाख में। और लास्ट मंथ हमने उसका पोजेशन दिया, और वो प्रॉपर्टी इमीडिएटली लेने के बाद सर ने बोला कि मुझे तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, इसको अभी बेच देते हैं। तो उन्होंने वो उर्चलो की टीम को ही दिया चाबी और बेचने के लिए बोला, तो वो हमने 67 लाख में बेचा। तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख, विच इज 42% अप्रिसिएशन आपका हुआ यहाँ पे। और वो इतना, अभी वो अमाउंट क्या करें, तो उन्होंने एक दूसरा फ्लैट दूसरे प्रॉपर्टी में ले लिया। तो ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हुई, बट वो रहने के लिए भी उस टावर में काफी, हम लोगों ने कुछ 40 यूनिट्स बेचे थे। अभी तक हमने उर्चलो में कम से कम 265 यूनिट्स आर्मी फौजी भाइयों को दिलवाए हैं। तो उसी टावर में 47 जो है वो एक फौजी, सब फौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वहां पर भी उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, और जब काफी फौजी एक टावर में रहते हैं तो वो भी एक बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं। और प्लस सोसाइटी का जो एम्यूनिटीज है और जो माहौल रहता है, वो एक आपको जैसे यूनिट के अंदर मिलता है, वैसे ही वहां भी मिलता है, क्योंकि सारे फौज को ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। हम अक्सर, मैं भी रिटायरमेंट के बाद ये चीज फील किया हूँ बहुत अच्छी तरह से। जिस तरह से हम फौज में रहते हैं और हमारी जो एक यूनिटी होती है, एक कॉपरेशन होता है, एक दूसरे को समझने की हमारी जो फीलिंग्स होती है, ये फीलिंग्स आप जब रिटायरमेंट होके देखेंगे तो बाहरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मैंने ये खुद फील किया है।
तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टी उच्चलों की तरफ से सिलेक्ट की जा रही है, यहाँ पर हमारे दूसरे फौजी भाई काफी सारे हमको मिलेंगे जो कि एक दूसरे की हेल्पिंग के लिए भी काम आते हैं और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। साथ में जैसे कि मैंने बताया रहने के लिहाज से, बच्चों के एजुकेशन के लिहाज से और अपना फ्यूचर सेट करने के लिहाज से और कैपिटल एप्रिसिएशन लेने के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से, सारी तरह से यहाँ पर पॉइंट्स जो है हमको काम आने वाले हैं और बहुत अच्छी चीज ये काम हो रही है। और भी कुछ चीजें हैं तो मैडम से मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ और ज्यादा है जो हमें नहीं पता चला अभी तक। सर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि अगर आप उड़चलो की टीम में यहाँ पर जो आपको वो साइट विजिट्स करवाते हैं वो भी एक्स फौजी ही हैं, तो वो आपकी जरूरतों को समझते हैं। और इसके अलावा सर एक बार अगर आपने उड़चलो को फोन कर लिया और आपने आपका इंटरेस्ट बता दिया कि आपको इस लोकेशन में यहाँ लेना है, बाकी सब आप निश्चिंत रहिए, बाकी पूरा काम हम करके देते हैं आपका, राइट फ्रॉम लोन, राइट फ्रॉम सिलेक्टिंग प्रॉपर्टी टिल पोजेशन। तो आपको चाबी हैंड ओवर करने तक हम लोग आपके साथ रहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर आप उड़चलो की टीम को फोन कर सकते हैं सर। ओके तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नीचे स्क्रीन पे आपको कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं उड़चलो के और डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स मिलेगी, वेब एड्रेस मिलेगा, कांटेक्ट नंबर मिलेगा। तो अपने बारे में सोचिए, अपने सपनों के घर को बनाइए। कहाँ पर कैसे परचेस होना वो टेंशन आपका नहीं है, उसके लिए उड़चलो हमारी हेल्प कर रही है। आपको सिर्फ एक कॉल करना है, जानकारी लेना है और जब भी आपको छुट्टी मिल रही है या जैसे भी समय आपको कंफर्टेबल हो रहा है, उड़चलो की टीम आपसे बात करेगी। आप ऑन ग्राउंड जाके देख सकते हैं, प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं और फैसिलिटीज को जान सकते हैं और बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो पोजीशन तक और आपको चाबी हैंडओवर करने तक सारा काम आपको उड़चलो करके दे रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हमेशा हम डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट लेकर आते हैं। उसी में से ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसके बारे में आप हमेशा पूछते रहते हैं कि हाउसिंग में या घर में कैसे इन्वेस्ट किया जा सके या कैसे अपने सिलेक्शन किया जा सके। तो उड़चलो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो टीम है उड़चलो की वो फौजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो हमारी तकलीफों को वो समझते हैं और हमारी जरूरतों को भी वो समझते हैं। तो हमको अच्छे से अच्छा गाइडेंस मिलेगा विथ ट्रस्ट। तो हमें ये मौका नहीं खोना चाहिए। आप जहां भी हैं, पोस्ट पे बैठे हैं, कहीं और जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बारे में सोचिएगा, कॉल कीजिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा, विजिट कीजिएगा और जानकारी पूरी एक बार जरूर लीजिएगा। जाते जाते एक और बताना चाहूंगी, जो फौजी भाई ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास अभी फंड्स नहीं है तो हम घर कैसे लें, बट घर लेना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं या एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जहां आपको 0 डाउन पेमेंट के इससे मिल सकती है प्रॉपर्टी। आपको सिर्फ आके सिलेक्ट करना है और पुणे के जितने प्रॉपर्टीज हैं हर एक में पूरी बेसिक एम्यूनिटीज जो है वो आजकल होती है, राइट फ्रॉम स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, मल्टीपर्पज हॉल, देन क्रिकेट बॉक्स, जिम एरिया, ये सारी चीजें तो होती है। इसके अलावा एक नया कल्चर कोविड ने जो हमें दिया था, वर्क फ्रॉम होम, तो वाईफाई जोन अभी काफी सोसाइटीज में है जहां पर आप लैपटॉप लेके जाके काम कर सकते हैं। ये 0 डाउन पेमेंट में मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जो फौजी भाई घर लेने की इच्छा रखते हैं लेकिन फंड्स नहीं है, वो भी हमें प्लीज कॉल करें। और सिर्फ उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो उनको जो भी बजट बैठ रहा है उनके फ्लैट का, उसमें उनका सिर्फ लोन होना चाहिए। बाकी आपको जो इमीडिएट 0 डाउन पेमेंट 10% ऑफ द प्रॉपर्टी जो आपको करना होता है वो यहाँ करना नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कांटेक्ट करें उड़चलो को और प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें, यही अनुरोध है। और इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, उसके लिए भी आपका स्वागत है। फोन करिए और हमारे साथ कांटेक्ट में बने रहिए। जी बिल्कुल मैम। हिंदी में एक चीज हम बोलते हैं बार बार कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है।
तो जितने भी हमारे फौजी भाई उपचलों को कांटेक्ट करेंगे और अपनी ज़रूरतें बताएँगे, तो उस हिसाब से उपचलो आपके लिए यस, नई-नई चीज़ें जो है उसका आविष्कार भी करती जाएँगी और उन चीज़ों के ऊपर काम भी करते जाएँगे। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उपचलों से क्या माँग रहे हैं। आप एक बार फ़ोन करिए, अपनी ज़रूरत बताइए, माँगिए, पूछिए और अपनी प्रॉपर्टी देखिए और अपने सपनों का घर बनाइए। मैं यही कहूँगा। साक्षी मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे सभी भाइयों को यस और सर। आशा करते हैं कि और ज़्यादा अच्छा काम हमें मिलेगा और अच्छी ज़्यादा जानकारी भी हमको आगे भी मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद सर। थैंक यू।